आप सभी भक्तजनों को भाई दूज की शुभकामनाएं। नव दीपावली का अंतिम दिन है भाई दूज। इस दिन गुरुजी ने कहा आप सभी को यह दीपक जरूर से शुभ समय में लगाना है और जो आप सभी ने सिक्के मौली इत्यादि से पूजन कर रखा है ना, उसे जो है रखने का सही स्थान पर अब समय आ गया है। उसका भी शुभ समय इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दीपक का उपाय और भाई की लंबी उम्र के लिए किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय भी इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से प्रामाणिक जानकारी के साथ प्राप्त होंगे। तो वीडियो में पूर्ण रूप से बने रहिए। जैसे कि हो सकता है आप सभी में कई लोगों ने जो यह दीपावली के 5 दिवसीय महालक्ष्मी पूजन किया है, अत्यधिक शुभ है। अब अंतिम दिन है, इस पूजा को परिपूर्ण करें और शुभ समय में जो है अपनी पूजा को विराम दें। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। नहीं भी किया है तो प्रत्येक व्यक्ति को इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि भाई परिवार की उन्नति, भाई की सरकारी नौकरी, विवाह और साथ ही भाई की रोग मुक्ति और उसकी उन्नति के लिए प्रत्येक महिला को और साथ ही परिवार की समृद्धि के लिए कौन से ऐसे कार्य हैं जो आवश्यक रूप से गुरुजी ने कहा है इस दिन जो है जो विशेष पूजन अर्चन कर लेता है, इन कार्यों को कर लेता है, उसके भाई उसके परिवार के पर जो है शनि और यम की दशा कभी नहीं आती। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन आप सभी 15 नवंबर को सुबह 10:45 से 12:05 के आसपास शुभ समय में अगर अपने भाई का जो है तिलक इत्यादि कर देते हैं तो बहुत शुभ है। यह शुभ समय हो रहा है। इसमें जो है राहु काल भी नहीं है। ऐसे में आप सभी इस शुभ समय में अपनी जो दीपावली की पूजा है ना, गुरुजी अनुसार जो बताई गई है वह जो है परिपूर्ण करते हैं। तो आप सभी जरूर से इस शुभ समय में जरूर कर लीजिएगा। यह बहुत शुभ समय हो रहा है। इस समय राहु काल नहीं है, बहुत अच्छा समय है। भाई के मस्तक पर तिलक भी इसी समय लगाएं और जो चौकी विसर्जित करनी है ना, वह भी आप सभी इसी समय में करें, शुभ माना जाएगा। अब हम सभी जान लेते हैं, अगर नहीं भी कर सकते हैं ना तो द्वितीय तिथि समाप्त होने से पहले पहले कर लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। द्वितीय तिथि कब समाप्त हो रही है यह जरूर से जान लीजिए। 15 नवंबर को 1:47 से द्वितीय तिथि समाप्त हो जाएगी। इससे पहले पहले कर लीजिएगा, शुभ समय में करते हैं तो ज़्यादा शुभ है। अब आप सभी को कैसे चौकी हटानी है यह जान लीजिए और 5 दीपक का उपाय कैसे करना है यह जान लीजिए। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं आप सभी को दीपावली के अंतिम दिन भाई दूज के दिन अपने परिवार में समृद्धि सदा लक्ष्मी विराजमान करने के लिए आटे के या माटी के सुंदर 5 दीपक बना लेने होंगे। घी का दीपक प्रयोग कीजिएगा और बहुत प्रेम पूर्वक इन दीपकों को प्रज्वलित कर लिएगा। और साथ ही आप सभी इस दिन अगर जो आप सिक्के का पूजन कर रहे हैं तो उस सिक्कों में जैसे विधि विधान से आप पूजन करते आ रहे थे ठीक उसी विधि से करें, परंतु अंतिम दिन 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गांठ और 1 अमरबेल आपको समर्पित करना है, ठीक है। और साथ के साथ आप सभी को झोली पसार कर जो है माता रानी से प्रार्थना करनी है और विधि विधान से हमारी पूजा संपन्न हुई है। माता रानी सदा सर्वदा घर पर वास करें, ऐसा कहते हुए आप सभी को चढ़ाई गई सामग्री को विशेष तौर पर किसी भी लाल कपड़े में या किसी भी पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है, ठीक है। और माता रानी को सिंदूर, रोली, चंदन, मोली सभी चीज़ें जैसे विधि विधान से कर रहे थे ठीक उसी विधि से करना है। अंत में 5 दीपक से आरती करनी है और चौकी इत्यादि उस स्थान से हटा लेनी है, ठीक है। अब आप सभी को जो 5 आपने दीपक लगा रखे हैं ना, उससे पहले घर की देहली पर आप सभी पीले चावल जरूर से समर्पित कीजिएगा ताकि माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा घर पर रह जाए, ठीक है। यह बात हो गई। अब जान लेते हैं 5 दीपक का उपाय जो सभी व्यक्तियों को इस दिन करना है। आप सभी को घी के दीपक 5 बना लेने हैं, मिट्टी के आटे के, जैसे आपकी क्षमता सामर्थ्य है वह करें। सबसे पहले आप सभी आवश्यक रूप से दीपदान अपने घर का जहाँ पर पूजन कर रखा है, पूजन नहीं भी कर रखा है तो घर के मंदिर में 1 दीपक लगाएं। दूसरा दीपक घर के दरवाजे पर पीले चावल डालकर आप सभी को समर्पित कर 1 दीपक घर के दरवाजे पर लगाना है। उसके बाद तीसरा दीपक आप सभी को घर के हॉल में, अर्थात जो आपका सेंट्रल एरिया है कह लीजिए, हॉल है, तीसरा दीपक यहाँ लगाना है। चौथा तुलसी माता में लगाना है। 5वां दीपक अपनी रसोई घर में लगाना है, ठीक है। अन्नपूर्णा माँ का वास रसोई में माना जाता है, वहाँ पर आप सभी को इस तरह से दीपदान करने हैं। 5 दीपक आप सुबह लगाएं या पूजा के बाद लगाएं, शुभ मुहूर्त में लगाएं, इच्छा आपकी है। शाम को भी अगर आप कोई विशेष विधान नहीं कर पा रहे हैं, कुछ विशेष नियम नहीं ले पा रहे हैं तो शाम के समय, तो अब कार्तिक माह है तो शुभ ही परिणाम मिलने हैं दीपदान के,
तो 5 दीपक आप बिना जो है पूजन आराधना के भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप लक्ष्मी पूजन नहीं भी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस शुभ मुहूर्त में आप सभी बिना राहु काल में, जैसा गुरुजी ने कहा है, शुभ समय देखकर अपनी तिजोरी में सामग्री रख लीजिएगा। अभी मैं बताना भूल रही हूँ, गुरुजी कहते हैं जहाँ पर भी आप सामग्री रखेंगे ना, जो तिजोरी है, एक दीपक वहाँ पर भी आप सभी को लगाना है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप तिजोरी के अंदर न लगाएं, नुकसान हो सकता है। तिजोरी के आसपास या ऊपर रख लीजिएगा, कोई प्लेट इत्यादि से नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से कर लीजिएगा, चीज़ों को सोच समझ कर कीजिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ करें नियम तरीके से, नुकसान ना हो, अपना स्वयं का जो है विवेक इसमें काम लेना आवश्यक है। यह बात हो गई। कोई चीज़ भी पूछनी हो, समझनी हो, नहीं समझ में आए ना तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। हमने बात कर ली यहाँ तक की उपाय की। अब बात कर लेते हैं, जीवन में ऐसा लग रहा हो कि मेरे भाई के या मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के जो है सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, रोग दोष, कर्ज काफ़ी बढ़ गया है, असफलता है परिवार में, तो आप सभी को आवश्यक रूप से बुधवार का दिन है, हरे मूंग का उपाय तत्काल फलित होता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे, गुरुजी कहते हैं, कंकर को संकर मानकर बेलपत्र वृक्ष के नीचे चले जाएं, एक जल का लोटा भर लीजिए और एक दाना चावल का या एक हरा मूंग, जो भी है, चावल हो तो ठीक है, नहीं तो हरा मूंग हो तो भी ठीक है, दोनों में से एक चीज़ ले जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। वहीं पर जो कंकर है उस पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें, मौली समर्पित करें। कंकर को शंकर मानकर पूजना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। उस कंकर को शंकर माने हुए आपको जो है कंकर पर एक हरा मूंग अपने मन की कामना कहते हुए कि हे महादेव, हे प्रभु, आज इस दिव्य स्थान पर आपके नाम का, अपने भाई की उन्नति विशेष पूजन के तहत कर रही हूँ, इस पूजन को संपन्न करें। एक दीपक लगाएं गोल बत्ती का, कार्य संपन्न होंगे, विश्वास करें। बस यही सरल सा उपाय आपको करना है। साथ के साथ इस दिन गुरुजी कहते हैं ऐसा वरदान शनिदेव महाराज और यम देवता ने अपनी बहन यमुना को दिया है कि जो भी यमुना नदी में स्नान करेगा उसके पाप धुल जाएंगे और शनि की यातना, यम यातना उसे नहीं झेलनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में कोशिश करें यमुना जी में स्नान करें, ना कर पाएँ तो घर पर ही गंगा जी का पानी डालकर भी आप सभी स्नान कर सकते हैं। अपने भाई को आमंत्रित करें, भाई का तिलक लगाएं पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए शुभ समय में। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि भाई पूरे सुंदर भाव से आप उसे आमंत्रित करें और भाई का भी फर्ज बनता है कि वह जरूर से बहन के घर जाए, उनसे जो है उनके घर पर बना हुआ रूखा सूखा जैसा भी भोजन है उसे ग्रहण करें, तिलक लगवाएं और हाथ में जो है, लड़कों के हाथ में बाएं हाथ में मौली बांधी जाती है, वह जो है उसके हाथ में मौली बांधे। आशीर्वाद स्वरूप बहन नारियल दे अपने भाई को, भाई जो है दक्षिणा स्वरूप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार देने का प्रयत्न करें। इस तरह आप सभी को सरल सी पूजा विधि और दीपदान का कार्य करना है। अब आप सभी को बुधवार है, विशेष तौर पर जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपदा, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए आवश्यक रूप से इस दिन प्रयत्न करना है कि 108 हरा मूंग, गुरुजी कहते हैं 108 की संख्या में कोई भी चीज़, इसमें से सर्वोत्तम माना जाता है हरा मूंग, आवश्यक रूप से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है तो करिएगा, लाभ होगा। यह बात हो गई हरे मूंग की। साथ के साथ आप सभी जीवन में रोग, कर्ज मुक्ति के लिए एक दुर्वा शिवलिंग पर समर्पित जरूर से करें। और साथ ही गणेश जी महाराज को भी आवश्यक रूप से मोदक, हरा मूंग और आवश्यक रूप से जो है आप सभी दुर्वा समर्पित करने का प्रयत्न करें। भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का भी तत्काल नाश होगा। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। जय माता दी दोस्तों।